Hello. Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हम बात करेंगे ऐसा फिक्रा जिसमें आपने दो एजेक्टिव्स यूज करने हो। अब एजेक्टिव मैंने लफ्ज बोला है। एजेक्टिव का मतलब होता है इसमें सिफ्त। आपने किसी की सिफ्त करनी हो कि ना वो सिर्फ अमीर है बल्कि ईमानदार भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो आपने एजेक्टिव यूज किए हैं और ये लफ्ज एडजेक्टिव नहीं कहना। जैसे हैंडकरचीफ होता है, जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच नहीं कहना, सैंडविच होता है, डी साइलेंट होता है। इस तरह हैंडकरचीफ में डी साइलेंट होता है और इसी तरह एजेक्टिव के अंदर भी डी साइलेंट होता है। तो हमने इसको एजेक्टिव बोलना है, एडजेक्टिव नहीं बोलना। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि अगर दो एजेक्टिव इकट्ठे आए तो उनको बयान करने के लिए हम कहते हैं वो ना सिर्फ ये है बल्कि वो भी है, ना वो सिर्फ अमीर है बल्कि ईमानदार भी है। तो दो दो एजेक्टिव है, एक तो एक सिफ्त ये है कि वो अमीर है और दूसरी सिफ्त ये है कि वो ईमानदार है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का। पहले हिस्से में नॉट ओनली आता है और अगले हिस्से में बट आल्सो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ना वो सिर्फ अमीर है बल्कि ईमानदार भी है। ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट। तो इसका इस तरह का एक और फिक्रा हम बनाएंगे ताकि आपको समझ आ सके, आपको समझ आ जाए और आपको इस तरह के फिक्रे के बोलने में या बनाने में आसानी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ना वो सिर्फ मेहनती है बल्कि ज़हीन भी है। तो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो अब हार्ड वर्किंग एक वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है। इसके लिए और भी बहुत से वर्ड हैं हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि ही इज़ डिलीजेंट, या हम कह सकते हैं ही इज़ एसिडुअस, या हम कह सकते हैं ही इज़ इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग या एसिडस एक ही बात है, सब मेहनती के लिए होते हैं। और अगर हमने कहना हो कि वो बच्चा बड़ा पढ़ने वाला है, जैसे कहते हैं पढ़ाकू बच्चा है, तो उसके लिए हम कहते हैं स्टूडियस, ही इज अ स्टूडियस बॉय। अब एक और भी बात यहाँ पे आपने गौर से देख लिया कि मैंने ही बोला ही इज अ स्टूडियस बॉय, ही इज स्टूडियस। तो अगर तो मैंने बोलना है बॉय तो पीछे मैं फिर आ लगाऊंगा क्योंकि ये आर्टिकल आता है। और अगर मैंने बोलना हो कि वो मेहनती है, वो पढ़ाकू है, तो ही स्टूडियस कहूंगा, तो फिर आ नहीं बोलूंगा क्योंकि आ जो है एन और आ और द आर्टिकल्स हैं और ये फॉलो करते हैं नॉन को। अगर आखिर में नॉन आएगा तो फिर आ आएगा, अगर आखिर में नॉन नहीं आएगा तो फिर आ भी हम यूज नहीं करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वो एक पढ़ाकू बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज अ स्टूडियस चाइल्ड, या ही इज अ स्टूडियस बॉय, या शी इज अ स्टूडियस गर्ल। तो अगर हमने कहना हो कि वो पढ़ने वाला है तो बच्चा नहीं बोलना, तो हम कहेंगे ही स्टूडियस, ही स्टूडियस, शी स्टूडियस, दे आर स्टूडियस। तो फिर हम आ का अपना जो आर्टिकल है वो नहीं लगाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि नॉट ओनली बट आल्सो की, तो हम दूर चले गए हैं। तो काइंडली ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें और अपने नॉलेज को इन्हांस करें। इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ गोल्ड, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम कि इंग्लिश गोल्ड की तरह है। इसको जहां मर्जी आप सेल कर सकते हैं, जहां मर्जी बैठ के इससे कमा सकते हैं, आपको ये अर्न करके दे सकता है, ऐसा ये फन है। Like I have opened my school and I'm running my school and I'm getting the what I want to get. तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने कहना हो कि वो ना वो सिर्फ मेहनती है बल्कि ज़हीन भी है, वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि ईमानदार भी है, वो ना सिर्फ गरीब है बल्कि ईमानदार भी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगरचा ना वो सिर्फ अमीर है बल्कि ईमानदार भी है। ही इज़ नॉट ओनली पुअर बट आल्सो हम कह सकते हैं ऑनेस्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि वो ना सिर्फ गरीब है बल्कि ना वो सिर्फ गरीब है बल्कि मेहनत भी नहीं करता। चलिए इस तरह की सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ना सिर्फ गरीब है बल्कि कामचोर भी है, हम इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का फिक्र बोल सकते हैं कि ना वो सिर्फ गरीब है बल्कि कामचोर भी है।
तो ही इज़ नॉट ओनली पुअर बट आल्सो श्रिंकर। श्रिंकर का मतलब होता है कामचोर। श्रिंकर, श्रिंकर का मतलब होता है कामचोर। ही इज़ नॉट ओनली अ पुअर बट आल्सो श्रिंकर। वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि कंजूस भी है। अगर आपने ऐसा बोलना हो कि वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि कंजूस भी है। ही इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो माइजर। तो इस तरह के सेंस को आपने जब ट्रांसलेट करना है, जब इस तरह के एक्सप्रेशन को आपने बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है, सीखना है, तो आपने इसको इस तरह से जो मेथड मैंने यूज़ किया है, इस तरह से इसको फॉलो करते हुए आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और आगे जाके लोगों को पढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हम सब मिलकर ग्रो कर सके और पाकिस्तान ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।